हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और ये देखिए मैंने अभी पी है चाय अपनी। और बस अभी मैं चाय पी के बैठी थी। और आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने रेस्ट में कैसे बैठी हूँ। तो आज मुझे कोई काम नहीं करना है, मतलब खाना पीने का काम नहीं है, किचन का कोई भी काम नहीं है आज, क्योंकि आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि आज मंगाएंगे छोले भटूरे। तो आज मेरी है किचन की छुट्टी। और ऐसा लेडीज़ के साथ होता है कभी कभी। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा रिलैक्स हूँ मैं कि मुझे सुबह किचन का काम नहीं करना है। क्योंकि डेली का ही होता है कि किचन में जाओ, फिर खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ और उसके बाद किचन को क्लीन करो। तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि किचन भी मेरा क्लीन ही है। बस एक हल्का सा मैं मतलब ऊपर से सफाई कर दूँगी, थोड़ा सा कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि फिर रात भर का किचन होता है तो एक कपड़ा लगना ज़रूरी होता है। बस उसके बाद बस घर की क्लीनिंग है। तो आज किचन की छुट्टी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज छुट्टी है तो फिर एक अपना मेरा काम है तो वो कर लेती हूँ। क्योंकि हम लेडीज़ का क्या होता है, कहीं ना कहीं से काम निकाल ही लेते हैं। चाहे मतलब कितना भी हमें फुर्सत मिल जाए तो हम सोचते हैं कि फुर्सत है तो फिर चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो काम निकालने की आदत होती है हम लोग की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर फ्री हैं तो उससे अच्छा, खाली बैठने से अच्छा है कि थोड़ा सा काम कर लेते हैं। खाली तो खैर नहीं बैठूँ क्योंकि अभी घर की क्लीनिंग भी है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज ना मुझे अपनी मतलब जो स्टेयर्स हैं उन पे झाड़ू लगानी है। तो फिर मैं सोची कि झाड़ू लगा ही लेते हैं, क्योंकि मतलब रोज़ नहीं लग पाती है वहाँ पे। तो मतलब जैसे 8-10 दिन में एक बार झाड़ू लग जाती है तो वो साफ़ रहता है। क्योंकि काफ़ी मतलब एरिया काफ़ी सारा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उसमें ना टाइम लगता है, मतलब 20 से 25 मिनट लग जाते हैं आपको झाड़ू लगाने में। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जब आज किचन का काम नहीं है तो यही काम कर लेते हैं। तो अभी सो भी रहे हैं राघव और उसके पापा। तो फिर मैं सोचती हूँ कि पहले वही कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे घर की क्लीनिंग। और आज मैं सोचूँ कि बाहर की धुलाई भी करूँगी। बाहर वैसे झाड़ू पोछा लग जाता है बाहर के एरिया में, तो मैं सोचूँ धुलाई करते हैं आज, क्योंकि कई दिन हो गए और मन कर रहा है मेरा कि धुलाई करके खूब अच्छे से साफ़ सुथरा कर देते हैं बाहर का एरिया। तो क्योंकि घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, किचन क्लीन हो गया है, सब कुछ क्लीन है। तो फिर बाहर का एरिया भी क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस कितना एरिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये और ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हम जाएंगे बिल्कुल टॉप पे जहाँ हमारी है छत। ये जो है ये हमने फ्रंट का रूम बनवा दिया था फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये बना हुआ है, ये रेंट पे रहता है। और ये देखिए, और ये जो आपको डोर दिख रहा है ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। और ये अभी है सेमी फिनिश्ड, मतलब बना हुआ है लेकिन अभी फिनिशिंग नहीं है इसकी। तो अभी फिनिशिंग होगी तो इस वजह से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अभी टाइल वगैरह लगेंगी और पुट्टी पेंट सब होगा और बाकी डोर वगैरह लगेंगे। तो अभी काफ़ी काम है इसमें। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। तो देखिए अभी एरिया हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। तो देखा आपने कितना ज़्यादा एरिया है। और ये आ गई मैं टॉप पे और ये हमारी छत का दरवाज़ा। तो छत भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हमारी छत और काफ़ी बड़ी छत है ये। और अभी बीच में बारिश हुई थी थोड़ी सी तो ये साफ़ हो गई है अच्छे से। और वैसे बीच बीच में हम झाड़ू लगवा देते हैं किसी को बुला के, क्योंकि काफ़ी बड़ी छत है, एरिया काफ़ी सारा है। तो इसमें तो फिर बहुत टाइम लगता है। और देखिए यहाँ पे सामने ही पानी की टंकी है घर के। और एरिया बड़ा अच्छा है हमारे घर के आसपास का, क्योंकि यहाँ ना ग्रीनरी बहुत है। क्योंकि अभी काफ़ी मतलब डेवलप नहीं है ये, काफ़ी मतलब ऐसे ही बना हुआ है, कम बने हुए हैं यहाँ पे घर, तो डेवलप नहीं है फुली। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे।
तो बस मैंने दिखाया आपको छत अपनी। अब चलते हैं काम पे, लगते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया झाड़ू लगाना, और यहाँ पे देखिए सामान रखा हुआ है, कुछ मतलब जो यूज़ का नहीं है वो ऊपर रखा हुआ है। तो ये राघव की गाड़ी है, जो जब राघव बहुत छोटा था तब चलाता था, तो वो भी हमने ऊपर रख दी क्योंकि अभी किसी काम की नहीं है। और ये राघव की बॉल वगैरह रखी हैं, इनमें भी हवा थोड़ी निकल गई है तो वो भी ऊपर ही पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने सब सामान हटा के झाड़ू लगा दी है बड़ी अच्छे से। और ऊपर भी मैंने झाड़ू मार दी है, जो इसकी मुंडेर वगैरह होती है उस पर झाड़ू लगा दी है। तो जाले वगैरह भी थे हल्के फुल्के, तो वहाँ भी मैं बीच बीच में मारती गई थी झाड़ू। और किनारों पे से, जैसे ये स्कॉटिंग होती है इसके किनारों पे धूल बहुत जम गई थी, क्योंकि आजकल मतलब बीच में क्या हुआ था ना कि आंधी वगैरह भी चलती रहती थी, और वैसे भी धूल, वैसे तो बीच में कई बार झाड़ू इस पर लग चुकी है, लेकिन हवा वगैरह चलती ही रहती है, कभी तेज़ कभी हल्की, तो उससे धूल आ जाती है। तो बस इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से सब कूड़ा निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो सारे में धूल धूल हो जाएगी, वो अंदर तक जाएगी। इसलिए फिर मैं कोने से, मतलब सीढ़ी के जो कोना है उससे कर करके फिर मैं निकाल रही हूँ कूड़ा। तो इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है और थकान भी होने लगती है, लेकिन साफ़ हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है अपने आप को भी। और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मतलब जैसे छत वगैरह पे जाना हो तो सीढ़ी पे इतनी धूल, मुझे 2-3 दिन से बहुत गंदी लग रही थी सब सीढ़ियाँ। तो मैं सोच रही थी कि इस पर अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो फिर आज टाइम मिला तो फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, और फिर मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह सुबह में बहुत काम हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर जल्दी जल्दी काम निपट भी जाते हैं, क्योंकि जब सब सो रहे होते हैं ना तो काम बहुत जल्दी निपटते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं काम निपटा लेती हूँ जो भी एक्स्ट्रा होते हैं। और सुबह तो वैसे भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो आज कोई काम भी नहीं था तो भी मैं फिर जल्दी उठ गई थी, क्योंकि किचन का कोई काम नहीं था। थोड़ा लेट भी उठ सकती थी, आधा पौन घंटा, बट मैंने सोचा कि लेट उठने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना काम निपटा लेते हैं जो भी हमारा एक्स्ट्रा काम है। तो फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाने की सोच ही रखी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगाएंगे, इस काम को भी अच्छे से निपटा लेते हैं। वैसे 8-10 दिन में एक बार यहाँ पे झाड़ू लग जाती है, और साफ़ ही रहता है एरिया। लेकिन अब की बार काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि बीच में अभी दीदी वगैरह भी आ गई थी, तो उस वजह से यहाँ पे मतलब सफाई हो नहीं पाई थी। तो मैंने उनके जाने के बाद ही सारी क्लीनिंग शुरू करी थी, और इसी वजह से फिर मैंने सोचा जब अंदर का सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है तो बाहर का भी होना चाहिए, इसलिए फिर आज मैंने बाहर वाला एरिया चुना। तो फिर मैंने सोचा कि स्टेयर्स पे भी लग जाएगी और बाहर भी मैं अच्छे से धुलाई कर दूंगी, क्योंकि कई दिन से धुलाई भी नहीं हुई है, वहाँ पे झाड़ू पोछा ही लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा धुलाई हो जाएगी तो जितनी भी मतलब गमले वगैरह होते हैं उसके पीछे वगैरह जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी अच्छे से निकल जाएगी, क्योंकि वो झाड़ू पोछे से अच्छे से नहीं हो पाती है। तो धुलाई एक बार हो जाती है तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मुझे बाहर के पायदान वगैरह भी धोने हैं, क्योंकि वो भी बहुत गंदे हो रहे हैं, उनमें भी बहुत मतलब बाहर से जो भी धूल आती है ना, क्योंकि फ्रंट का जो हमारा डोर है वहाँ वो खुला रहता है, तो उससे फिर धूल आती है, क्योंकि व्हीकल वगैरह जाते हैं तो धूल उड़ती है, तो उस वजह से काफ़ी धूल आ जाती है। तो फिर कभी कभी धुलाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे रोज़ाना में नहीं होती है, लेकिन कभी कभी करने से सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि कभी कभी कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर ना सीलन वगैरह का डर रहता है, इसलिए रोज़ाना में नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम ही है इस एरिया में कि सीलन या दीमक वगैरह ना ज़्यादा आती है। तो मतलब रिस्क लेने से अच्छा है कि फिर जिस तरीके से काम हो जाए उस तरीके से कर लिया जाए। तो फिर बीच बीच में कभी कभी धुलाई होती है। तो देखिए यहाँ पे फिर मेरी झाड़ू भी काफ़ी लग गई है, और मैं बस नीचे आने ही वाली हूँ, और काफ़ी देर लग जाती है यहाँ पे, कम से कम आधा घंटा लग जाता है, 20-25 मिनट भी नहीं, आधा घंटा पूरा लगता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कूड़ा होता है, कोने में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से। और देखिए मैं आ गई हूँ अब नीचे, और ये बिल्कुल नीचे वाले एरिया में मैं आ गई हूँ। और ये देखिए कूड़ा आपको मैं दिखाती हूँ, कितना सारा कूड़ा ये निकला है, और इसको अब मैं डस्टबिन से उठा लूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि डस्टबिन साथ में लेके जाती तो बीच बीच में उठा लेती तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं भूल गई थी तो फिर नीचे आना पड़ता, इसलिए फिर मैं नहीं आई थी। तो देखिए यहाँ पे मैं पायदान ले आई हूँ,
और वैसे तो ये ख़राब से ही हो गए हैं, लेकिन फिर मैं सोचूं कि बाहर ही बिछाने होते हैं, तो जब तक काम चल रहा है तो काम चला लेते हैं, फिर नए ले आएंगे। तो अभी फ़िलहाल इन्हीं से काम चल रहा है। तो अभी ये ना गंदे हो जाते हैं, तो फिर बहुत धूल धूल सी इसमें से निकलती है जब सुबह इनको झाड़ा जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा बहुत मिट्टी हो रही है इसमें भी, चलो फिर इसको अच्छे से हाथ से धो लेते हैं, क्योंकि मशीन में तो धुल नहीं पाएंगे, बहुत भारी हैं, हैवी हो रखे हैं ये बहुत ज़्यादा, और पानी से तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं इस वजह से। तो मतलब इसको हाथ से ही धोया जाता है। तो बस मैं इसको सर्फ़ के पानी में मैंने तीनों निकाल दी हैं, और अब एक बार मैं वैसे धो लूँगी टंकी से। उसके बाद फिर ना मैं मशीन में मैंने पानी भरने रख दिया है। तो मेरी जो सेमी ऑटोमेटिक वाली मशीन है उसमें मैं पानी भर के उसमें एक बार इनको खंगाल लूँगी और वो पानी ड्रेन कर दूँगी। तो उससे ही इसकी जो मिट्टी होगी वो सारी अच्छे से निकल जाएगी। और क्योंकि बाल्टी में अच्छे से धुल नहीं पा रहे थे, बाल्टी छोटी है। तो देखिए यहाँ पे ये धुल गए हैं, तो मैंने पानी निचोड़ने के लिए बाल्टी के ऊपर इन्हें रख दिया है। थोड़ा पानी निकल जाएगा तो फिर मैं इनको टांग दूँगी। और अब देखिए मैं आ गई हूँ बाहर की धुलाई करने के लिए, और बीच में मैं काफ़ी सारे काम निपटाए आई हूँ, और क्योंकि काफ़ी फिर देर हो जाती, इसलिए फिर मैं अंदर की क्लीनिंग वगैरह सब करके आ गई हूँ। और फिर मैंने सोचा लास्ट में धुलाई करते हैं, तो धुलाई करने के लिए फिर मैं अब आई हूँ लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे राघव भी आ गया है, उसके पापा भी आ गए हैं, क्योंकि पापा इसके बोल रहे हैं कि गाड़ी पे मतलब ज़्यादा पानी मत डालना, क्योंकि ना मतलब गाड़ी के आगे जो है इन्वर्टर रखा है और बैटरी है, तो फिर इस वजह से उस पर पानी ना जाए, इसलिए वो मना कर रहे थे। तो मैंने वैसे भी ज़्यादा पानी नहीं डाला है, बचा के डाला है काफ़ी। तो यहाँ पे वो खुद आ गए हैं, और फिर वो बाइक वगैरह धोने लगे थे, तो राघव फिर पाइप मांगने लगा था तो उसे दे दिया था। और अब मैंने ले लिया है, और मैं दरवाज़ा वगैरह भी मैंने धो दिया है, क्योंकि बहुत धूल थी दरवाजे पे भी। और यहाँ पे देखिए राघव बार बार बीच बीच में मांग रहा है मुझसे, तो मैं बोल रही हूँ कि पहले मुझे करने दो, क्योंकि ये पाइप है बड़ा, और फिर इससे एकदम से ना पानी गिर जाता है अपने ऊपर भी। और मैं सारी गीली हो गई थी, क्योंकि बार बार राघव बीच में आ रहा था, और ये पाइप भी मोटा है, तो फिर पानी पानी से मैं काफ़ी गीली हो गई थी। और यहाँ पे देखिए राघव के पापा बाहर धुलाई करने लगे हैं। ये फर्श जो है ये हमने बनवाया था, कि क्योंकि ना सड़क यहाँ की बहुत ख़राब है, तो ये सामने का फ्रंट का जो फर्श था वो हमने बनवा लिया था। और देखिए अब मैं आ गई हूँ वाइपर करने के लिए। तो धुलाई मेरी हो गई है, बस अब मैं वाइपर कर दूँगी, और उसके बाद हो जाएगा हमारा बाहर का काम फिनिश। तो देखिए मैंने पायदान भी ये सुखा दिए थे, क्योंकि इनका पानी निचुड़ गया था, तो फिर मैंने इनको स्टैंड पे डाल दिया था। और अभी काफ़ी हैवी हैं, तो ये एक दिन में तो खैर नहीं सूखेंगे, इनको 2 से 3 दिन लगेंगे। तो मैं इनको ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी, फिर ये सूख जाएंगे अच्छे से, तभी इनको डालूँगी। और यहाँ पे ना कहीं स्कूटी खड़ी है, कहीं बाइक खड़ी है, तो मतलब वाइपर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि बाहर खड़ी करेंगे तो फिर वो धूप में खड़ी रहेंगी, फिर उन्हें अंदर नहीं, तो फिर उन्हें अंदर दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा, वरना मैं सारी निकलवा देती इनसे, फिर दोबारा करने से अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैंने वैसे पाइप से बहुत अच्छे से पानी डाल दिया था, लेकिन अभी यहाँ पे जब मैं करने आई ना, तो मुझे काफ़ी मिट्टी सी दिखी, क्योंकि पानी सारा बह गया था, तो फिर मिट्टी मिट्टी सी जम गई थी। तो फिर मैंने मग्गे से खूब सारा पानी डाल दिया, और फिर सारी मिट्टी मैंने यहाँ से अच्छे से वाइपर से निकाल दी थी। और यहाँ देखिए राघव भी आ गया है, और ये मुझसे कह रहा है कि मैं वाइपर करूँगा। तो मैं बोल रही हूँ कि अभी तुमसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी मिट्टी काफ़ी हो रखी थी। तो फिर मैंने बोला कि तुम बाद में कर लेना, तो ये गुस्से में फिर अंदर चला गया। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ बाहर की धुलाई वुलाई करके, और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो अभी देखिए मैं कितनी गीली भी हो गई हूँ, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। तो अब मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि अभी जब मैं धुलाई कर रही थी ना, तो पाइप इतना मोटा है, वो उससे पानी वो हो जाता है, मतलब गिर जाता है अपने ऊपर भी। तो राघव भी था, तो राघव ने शैतानी कर करके मेरे ऊपर पानी गिर दिया, और एक बार तो मेरे मुंह पे गिर गया। तो मैं सारी गीली हो चुकी हूँ, और मेरे काम भी सारे हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बीच में ही मतलब जब मैंने झाड़ू लगाई थी उस पे स्टेयर्स पे, तो उसके बीच में ही मैंने क्लीनिंग कर ली थी घर की, और किचन का भी मैं कपड़ा एक लगाई आई थी। तो फिर मतलब अंदर का मैं सब काम निपटा के फिर मैंने धुलाई करी थी। तो अभी फिलहाल मेरा सारा काम निपट गया है, और बज गए 10:30। अब मैं जाऊंगी नहाने, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे छोले भटूरे।
तो हम करेंगे उसे एंजॉय और फिर मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी छोले भटूरे। तो चलिए फिर मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइस हमारे छोले भटूरे आ गए हैं और साथ में नान भी मंगाई है इन्होंने। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ और अब हमसे वेट नहीं हो रहा है, अब हम जा रहे हैं उसको खाने के लिए। तो आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए ये रहे हमारे भटूरे और ये हैं सब्जी, ये है छोले और ये इन्होंने नान मंगाई है तो उसके साथ सब्जी आई हैं। ये है दाल मखनी, ये हैं राजमा और ये हैं दूसरे टाइप के छोले और बाकी सैलेड है और रायता है। ये देखो कितने मोटे पूरे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इसको एंजॉय और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। और चलिए फिर ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।